अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भारत के मुसलमानों खुशियां मनाओ, नागरिकता का सारा टेंशन खत्म, यानी एनआरसी खत्म, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआरसी और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि सभी लोग काफी परेशान और डरे और सहमे हुए इसलिए है। क्या एसआईआर की प्रक्रिया ही एनआरसी है? क्या एसआईआर बाद एनआरसी के लागू कर दिया जाएगा? मगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ इस आदेश को जारी कर दिया गया कि एनआरसी को लागू नहीं की जाएगी, यानी एसआईआर की प्रक्रिया है। अब आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर और एनआरसी को लेकर बड़ी अपडेट क्या दी है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एनआरसी और एसआईआर को लेकर, क्योंकि सभी लोग के मन में डर और भय बना हुआ है। क्या एसआईआर खत्म होते ही एनआरसी लागू कर दी जाएगी? तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ नोटिस को जारी किया गया कि आप सभी को, किसी व्यक्ति को, यानी भारत के मुस्लिमों के या फिर अन्य कास्ट का है किसी व्यक्ति को अब घबराना नहीं है। यहाँ पे हम बता दे रहे हैं जैसे कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी मतदान सूची वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण, यानी सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है इसमें जितने भी वोटर लिस्ट है उन्हें पुनरीक्षण किया जा रहा है, यानी फिर से अपडेट की जा रही है। इसमें गलती को सुधार और सही व्यक्तियों के नाम को जोड़ा जा रहा है, जिसके कारण आप सभी को अब परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पे बताया गया कि जैसे कि इस एसआईआर के उद्देश्य क्या है, जैसे कि किसी चीज का, हर चीज का कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई मकसद होता है। तो एसआईआर कराने के पीछे का मकसद क्या है? इलेक्शन कमीशन एसआईआर की प्रक्रिया क्यों करा रही है और ये अधिकार क्यों प्राप्त है? तो ये अधिकार संविधान द्वारा उन्हें इलेक्शन कमीशन को प्राप्त है, जो कि संविधान के आर्टिकल 324 में लिखा गया है कि निर्वाचन आयोग यानी चुनाव से पहले हर स्टेट में, हर राज्य में इलेक्शन कमीशन एसआईआर की प्रक्रिया को करवा सकता है, यानी मतदान सूची की लिस्ट को अपडेट करवा सकता है, यानी सभी व्यक्तियों के चेक कर सकता है कि किस व्यक्ति के नाम में गड़बड़ी है, किसी व्यक्ति के फर्जी तरीके से अगर नाम है तो उस नाम को हटाना, यानी ये संविधान द्वारा उन्हें अधिकार प्राप्त है। तो आप सभी को घबराना नहीं है, क्योंकि ये संविधान उन्हें ये अधिकार देता है कि फर्जी व्यक्तियों के नाम को हटाना और सही व्यक्तियों के नाम को जोड़ना, जिसके कारण सभी के मन में डर और भय बना हुआ है। मगर निर्वाचन आयोग की थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी नहीं, बहुत ज्यादा ही गड़बड़ी है, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके नाम को हटा दिए गए। जैसे कि आप सभी एसआईआर हुआ है भारत के 12 राज्यों में और 13 राज्यों में अभी शुरू है। जैसे कि बिहार से शुरू हुई और बिहार में 68 लाख से अधिक व्यक्तियों के नाम को हटा दिया गया, जिसके कारण सभी व्यक्ति वहां पे परेशान थे। काफी ज्यादातर मुस्लिम व्यक्तियों के नाम को हटा दिया गया। अब हम बात करते हैं यूपी। जैसे कि यूपी में जो ड्राफ्ट लिस्ट आई 6 जनवरी को आई, इसमें 2,68,00,000 से अधिक व्यक्तियों के नाम को हटा दिया गया था, जिसके कारण वहां के मुस्लिमों के नाम ज्यादा होने के कारण वहां पे ज्यादा भरम, मन में उनके डर और भय बन गया था। कैसे हम अपने नाम को जुड़वाएं? क्या हमारी नागरिकता खतरे में चली जाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ नोटिस को जारी किया गया कि एसआईआर की प्रक्रिया है, इसमें आप सभी को फिर से नाम जुड़वाने का मौका दिया जाएगा। यहाँ तक कि यूपी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ जी ने वहां पे एक महीने का, यानी सभी व्यक्तियों को नाम जुड़ाने के लिए 1 महीने का समय दिया गया था, और जो इसकी फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट को जारी करने की तिथि को रखी गई वो 6 फरवरी को, और इसका जो ड्राफ्ट लिस्ट को जारी किया गया था 6 जनवरी को, जिसमें बहुत लोगों का नाम को कट दिया गया था। अब हम बात करेंगे इसके उद्देश्य। जैसे कि यहाँ पे उद्देश्य को बताते हुए यहाँ पे फर्जी, डुप्लीकेट नाम हटाना और सही मतदानों का नाम जोड़ना, यानी आप सभी समझ सकते हैं निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन एसआईआर की प्रक्रिया क्यों करा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि एसआईआर है तो आप सभी को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एसआईआर होते ही
सभी भारत के सभी राज्यों में एसआईआर होगी और इसे समाप्त कर दिया जाएगा, यानी इसका अंत हो जाएगी। अब जब इसे फिर कराना होगा इलेक्शन कमीशन तो चुनाव से पहले फिर करवाएगी और फिर अपडेट कराना होगा तो 10 साल या 5 साल बाद कराई जाएगी। यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें नागरिकता से आवश्यक दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, जैसे कि एसआईआर में नागरिकता को लेकर आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं, जैसे कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निर्देश यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि एसआईआर है एनआरसी नहीं है, यानी साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एसआईआर है एनआरसी नहीं है। तो अब आप सभी को एसआईआर या एनआरसी से डरना नहीं है, जैसे कि यहाँ पे अभी पूरे देश में एनआरसी लागू नहीं किया जाएगा, यानी अब आप सभी को डरना नहीं है कहीं पे इलेक्शन ये एनआरसी को लागू नहीं की जाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई को पारदर्शिता के साथ प्रक्रिया करने के निर्देश जिन नामों में लॉजिकल या फिर आप सभी के डुप्लीकेट है उनकी सूची सार्वजनिक करके निर्देश, यानी जिस व्यक्ति के नाम गलत है या फिर फर्जी तरीके से नाम इसमें जोड़ दिए गए तो उन व्यक्तियों के अब नाम को हटाया जा रहा है, तो इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया को कराई जा रही है। जैसे कि हम अब बात करेंगे एनआरसी पर स्थिति, जैसे कि एनआरसी पर कैसी स्थिति हो सकती है, तो यहाँ पे बताया कि एनआरसी यानी नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन, यानी इसमें पूरे देश में लागू नहीं होगी, यानी ये पूरे देश में लागू नहीं की जाएगी। जैसे कि असम में 2019 में एनआरसी प्रक्रिया हुई थी वहीं तक सीमित है, यानी असम तक एनआरसी को सीमित रखा गया। वहां पे बहुत लाख व्यक्तियों के नाम को वहां से खारिज कर दिया गया था, असम से भगा दिया गया था, जो भी बाहर देशों से आकर वहां पे बसे हुए थे वहां से उनको हटा दिया गया था। जैसे कि भविष्य में कोई कदम होगा तो संविधान और कानून के अनुसार ही होगा, जैसे कि अगर भविष्य में इन फ्यूचर अगर एनआरसी लागू करने की बात होती है तो संविधान के दायरे में रहते हुए इस सारी प्रक्रियाओं को किया जाएगा। अब हम बात करते हैं डिटेंशन सेंटर को लेकर बात, जैसे कि सारे लोग यूपी में काफी परेशान है, यूपी में डिटेंशन सेंटर बनके भी तैयार है और वहां पे लोगों को रखा जा रहा है। जैसे कि डिटेंशन सेंटर कोर्ट के अनुसार डिटेंशन सेंटर अंतिम विकल्प यानी लास्ट ऑप्शन है, जैसे कि अगर आप सभी से दस्तावेज पूछे जाएंगे, आप सभी से दस्तावेज मांगे जाएंगे, आप सभी के पास दस्तावेज नहीं होंगे, जब भी आप सभी को डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। जैसे कि पहले दस्तावेज मांगे जाएंगे, समय दिया जाएगा, अपील का अवसर यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप सभी को अपील ये कहा गया है कि अपील किया जाएगा और आप सभी को इस अपील का रिप्लाई करना है, सारे दस्तावेज जो मांगे जाएंगे उस सारे दस्तावेज को देना है और आप सभी को दस्तावेज समय समय पर ये सारे दस्तावेज को दिखाना है। जबरदस्ती किसी को तुरंत डिटेंशन सेंटर भेजना उचित नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ जारी किया गया कि किसी व्यक्ति को डिटेंशन सेंटर यानी जबरन उन्हें नहीं भेजा जा सकता है, पहले उन्हें अपील किया जाए, उन्हें डॉक्यूमेंट मांगा जाए, उसके बाद अगर नहीं देते हैं, अगर आप उस पर शक करते हैं, अगर आप उन पे शक होता है तो आप सभी को फिर डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा, नहीं तो आप सभी को डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। अब हम बात करते हैं क्या सभी को नागरिकों के लिए दस्तावेज देना जरूरी है और आप सभी को कौन कौन से दस्तावेज देना है। तो यहाँ पे बताया गया कि अपने जरूरी दस्तावेज अपडेट रखें, यानी जो भी आप सभी के पास दस्तावेज है उस सारे दस्तावेज को अपडेट रखना है। जैसे कि आप अपडेट रखने का मतलब यह है कि आपके आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, वोटर आईडी पे और जन्म प्रमाण पत्र पे, यानी सारे दस्तावेज पे एक नाम होना चाहिए, जिससे आप सभी को कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। खासकर मुस्लिम व्यक्तियों को इसमें परेशानियों का सामना करना पड़े, इसलिए कि बहुत ऐसे मुस्लिम व्यक्ति हैं जिनके नाम स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी वो आधार बनवाते हैं या फिर पैन कार्ड, वहाँ पे नॉन मुस्लिम नाम, जैसे मुस्लिमों के नाम होने की वजह से वहाँ के कर्मचारी अगर नॉन मुस्लिम रहते हैं तो उनके नाम को सही से नहीं पढ़ पाते, न उनके नाम को सही से लिख पाते हैं, जिसके कारण स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। इसी वजह को देखते हुए आप सभी को सारे दस्तावेज को अपडेट रखना है। जैसे कि अब हम बात करेंगे कि आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए। जैसे कि मुख्य दस्तावेज जो है वो आप सभी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया गया है कि सभी व्यक्तियों के पास यानी सभी भारतीयों के पास जन्म प्रमाण पत्र
होना चाहिए, यानी सभी के पास जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य रखा गया है। और जैसे कि पासपोर्ट आदि, जैसे कि अब आप सभी के पास पासपोर्ट भी होना चाहिए, जैसे कि वोटर आईडी, यानी आप सभी के वोटर आईडी में नाम होना चाहिए, एसआईआर में नाम होना चाहिए और आपके पास सही सही वोटर आईडी होना चाहिए। और आप सभी के जो पहचान के लिए आपसे दस्तावेज मांगा जाएगा वो आप सभी का आधार कार्ड, यानी आधार कार्ड और वोटर आईडी और पैन कार्ड पे सही सही नाम होना चाहिए। और हम बात करते हैं जैसे कि ये पट्टे से जुड़े दस्तावेज, यानी सॉरी पते से जुड़े दस्तावेज, जैसे कि आपके एड्रेस से जुड़े दस्तावेज, आप सभी के प्रमाण के लिए दस्तावेज मांगा जाएगा। तो आप सभी को अपने पूर्वजों के दस्तावेज दिखाने, अपने माता पिता के दस्तावेज दिखा सकते हैं, या फिर आप जमीन से रिलेटेड दस्तावेज को दिखा सकते हैं। जैसे कि मतदान सूची में आप अपना नाम, जैसे कि आपका नाम होना चाहिए और वो भी आप दिखा सकते हैं, यानी जो भी पुरानी मतदान सूची वाली लिस्ट होगी उस लिस्ट को भी दिखा सकते हैं। जैसे कि किसी अफवाहों से, यानी आप सभी को अगर कोई अफवाहें बताए कि एनआरसी को लागू किया जा रहा है तो आपको उन अफवाहों में नहीं पड़ना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ नोटिस को जारी कर दिया गया कि ये एसआईआर की प्रक्रिया है, इसमें एनआरसी को लागू नहीं की जाएगी। तो आप सभी किसी व्यक्ति को घबराने और चिंतित और डरने की बात नहीं है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप जल्द से जल्द सारे डॉक्यूमेंट बनवा ले और सारे डॉक्यूमेंट को अपडेट रखें। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं।